अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिक्सर फूड। आज आपके साथ शेयर करूंगी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बनी थी। हमारे घरों में कड़ी पकोड़ा ना बहुत ज़्यादा बनाया जाता है और तकरीबन सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मैं किस तरह से कड़ी पकोड़ा बनाती हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास अच्छी रेसिपीज़ आती रहें। यहाँ पे मैंने आधा किलो दही ले लिया है और ये 1 कप बेसन है। बेसन मैंने आपको दिखा दिया है। 1 कप मैंने फुल भरा हुआ नहीं लिया, थोड़ा सा कम है, ठीक है। आधा किलो दही है। दही आपने 1 या 2 दिन पहले मंगवा के रख लेना है। आपने बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो दही है ना वो खट्टा होना चाहिए। या तो आप दही इस्तेमाल कर लें, अगर आप दही इस्तेमाल कर रहे हैं तो खट्टा दही इस्तेमाल करें। 1 या 2 दिन पहले मंगवा कर रख लें। और दही के साथ जो खट्टा होता है ना पानी है ना, वो आप यूज़ करेंगे तो आपकी जो कड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेगी। अच्छा, जितना दही है ना उसका 3 गुना आपने पानी ऐड कर देना है। और फिर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे बेसन। और पानी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। इसके अंदर कोई भी जो गुठली है वो बाकी ना रहे। मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ये देखें, हमारे पास एक दही का और बेसन का जो मिक्सचर है वो बिल्कुल तैयार है। अब हम कड़ी के लिए मसाला बना लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग ना मसाला यहीं पर ही ऐड कर देते हैं इसी के साथ ही, लेकिन हम मसाला अलग से बनाएंगे ताकि जो मसाले का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, थोड़ी सी छोटी सी एक बारीक प्याज है, 3-4 लहसुन के जवे हैं और छोटा सा अदरक का टुकड़ा है। ये आपने बिल्कुल फ्रेश लेना है, इसी से कड़ी का अच्छा टेस्ट आएगा। और आपने इन तमाम चीज़ों को ना चॉपर में चॉप कर लेना है। सबसे पहले हम यहाँ पे अदरक, लहसुन और हरी मिर्चें हैं वो ऐड कर देंगे। इसको 1 से 2 मिनट तक हम फ्राई करेंगे ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ पे ना आपने अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं ऐड करना, इससे अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। आपने फ्रेश चॉप कर वो ऐड करना है, ठीक है। अगर आप चॉप नहीं करना चाहते ना, आप पेस्ट ऐड कर दें, लेकिन आपने फ्रेश पेस्ट बनाना है अदरक लहसुन का, वो ऐड करेंगे ना तो आप देखिएगा आपकी कड़ी का जायका ही अलग होगा, कड़ी का लेवल ही अलग होगा। अच्छा, 1 से 2 मिनट भुनाई करने के बाद हमने जो प्याज है ना, एक छोटी साइज़ का प्याज था, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, वो ऐड कर दूँगी। अब हमने ना यहाँ पे प्याज को सौते कर लेना है, कोई कलर नहीं देना है, सिर्फ सौते करेंगे और उसके बाद हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर देंगे। अच्छा, स्पाइसेस ना मैं कड़ी में बिल्कुल बेसिक से ऐड करती हूँ। कुछ लोग मेथी दाना और राई दाना भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ना जब हम कड़ी खाते हैं और जब अलग से कोई मेथी दाना या राई दाना हमारे मुँह में आता है ना तो वो जायका अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं कुछ बेसिक स्पाइसेस ऐड करने लगी हूँ। 1 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, इससे बहुत ही अच्छा कलर भी आता है और ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, इस वजह से मैंने 1 टेबलस्पून भर के ऐड किया है कश्मीरी लाल मिर्च का। 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है। 1 टेबलस्पून ही मैं यहाँ पे हल्दी ऐड करूँगी, क्योंकि कड़ी का जो कलर है ना वो खूबसूरत सा आना चाहिए, इस वजह से मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून हल्दी ऐड की है। और 1 टीस्पून यहाँ पे भर के मैंने नमक का ऐड कर दिया है, ठीक है। बाद में हम नमक टेस्ट कर लेंगे, नमक कम अगर होगा तो हम और ऐड कर लेंगे। 1 टीस्पून फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है नमक। अब हम मसाले की अच्छे से कर लेंगे भुनाई। मसाले की भुनाई जब हो जाएगी, ऑयल सेपरेट होने लगेगा, उसके बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देना है जो दही और बेसन का मिक्सचर हमने बनाया था सबसे पहले, वो हम ऐड कर देंगे। अच्छा, जब आपने वो ऐड करना है ना मिक्सचर, तो आपने इसको साथ साथ हिलाते भी रहना है ताकि जो बेसन है ना वो नीचे तह में जाकर ना बैठ जाए। ये देखें, अब मैं डाल दूंगी और फ़ौरन से ना मैंने इसको हिलाना है। जब तक हमने ना इसको हल्का हल्का सा हिलाते रहेंगे ताकि इसकी जो है ना गुठलियाँ ना बने और जो बेसन है ना वो नीचे जाकर तह में ना बैठ जाए। अब जब तक उबाला नहीं आ जाता ना, इसको एक जोश नहीं आ जाता, तब तक हम इसको हल्का हल्का सा हिलाएंगे। अच्छा, 1 गुना पानी मैंने वहाँ पे ऐड कर दिया था, अब यहाँ पे हम दुगना पानी मज़ीद ऐड कर देंगे। तकरीबन अगर आधा किलो दही था ना तो आपने 2 से 3 लीटर यहाँ पे पानी जो है ना वो ऐड कर देना है। पानी मैंने ऐड कर दिया था। अब ये देखें, इसका कलर
कलर मज़ीद चेंज हो गया और अब इसके अंदर ना उबाला आना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पर जब उबाला आना शुरू हो जाएगा तो आपने फ्लेम को कर देना है लो और इसको कवर कर देंगे और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के लिए इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर कड़ी को पकने के लिए रख देना है, तभी कड़ी का अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब हम बना लेते हैं कड़ी के लिए पकोड़े। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है जो बिल्कुल मैंने बारीक नहीं काटा, दरमियाने बस मैंने काट लिया है। और एक ले लिया है आलू जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट किया है और 2 से 3 हरी मिर्चें हैं। अच्छा, ये जो कड़ी वाले पकोड़े होते हैं ना, इसके अंदर आलू नहीं डलते हैं, इसके अंदर सिर्फ प्याज, धनिया और हरी मिर्चें और बेसन ज़्यादा डलता है, लेकिन मैं यहाँ पे आलू भी ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आलू को स्किप भी कर सकते हैं और क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पे अब मैंने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने ज़ीरा ऐड किया है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा था। और यहाँ पे अब मैंने ऐड करना है थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और 1 टेबलस्पून ना दरदरा कुटा हुआ जो साबुत धनिया होता है वो ऐड कर देंगे। अब हमने पहले सारे स्पाइसेस को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद हम यहाँ पे बेसन ऐड करेंगे। अच्छा, पहले मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन ऐड कर दिया है, ठीक है। अब मैं इसको मिक्सिंग करने लगी हूँ। आधा कप मैं इसके अंदर मज़ीद ऐड करूँगी, लेकिन अभी नहीं, पहले हम इसकी मिक्सिंग कर लें, फिर मैं आपको दिखा दूँगी साथ जब मैंने आधा कप मज़ीद बेसन ऐड किया है। पहले हमने इस तरह से मिक्स कर लेना है सब्जियों के साथ, स्पाइसेस के साथ बेसन को। उसके बाद हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको अच्छे से इसका एक मिक्सचर बना लेना है। अच्छा, ये कड़ी पकौड़ा जो होते हैं ना, ये जो पकौड़े हैं कड़ी वाले, इसके अंदर बेसन थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है और वेजिटेबल्स कम होती हैं, लेकिन मैं वेजिटेबल्स भी ज़्यादा ही डाल देती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। अगर आप बेसन वाले ही पकौड़े बस पसंद करते हैं तो आप बेसन वाले पकौड़े भी बना सकते हैं। बेसन वाले पकौड़ों से मुराद ये है कि उसके अंदर जो वेजिटेबल्स हैं वो बहुत कम होती हैं, या तो सिर्फ प्याज और हरी मिर्चें ही ऐड करते हैं कुछ लोग कड़ी वाले पकौड़े में। अब ये देखिए, मैंने आधा कप बेसन मज़ीद ऐड कर दिया है और इस तरह का एक मिक्सर बना लिया है जो बहुत ज़्यादा पतला नहीं है। अब ये मिक्सर जो है वो बिल्कुल तैयार है। बस आपने फ्राई करने से पहले ना इसके अंदर 2 चुटकी मीठा सोडा ऐड कर देना है। अब मैं इनको फ्राई करने लगी थी। जब आपने फ्राई करना है ना, तब ही आपने मीठा सोडा ऐड करना है, मीठा सोडा पहले ऐड नहीं करना है। इसको एक बार मिक्स करेंगे मीठा सोडा डालने के बाद। अब मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, फ्राई करने के लिए आपने फ्लेम स्टार्ट में ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए और उसके बाद आपने फ्लेम जो है ना वो लो कर देना है। लो मीडियम कर देंगे, हाई फ्लेम पर पकोड़े कभी भी कुक नहीं करते हैं, वरना पकोड़े जो हैं वो बाहर से तो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अच्छा, जो मीठा सोडा हमने डाला है उससे हमारे पकोड़े ना अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे, जो कि कड़ी में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ पे हमें क्रिस्पी पकोड़े नहीं बनाने, यहाँ पे हमें सॉफ्ट पकोड़े बनाने हैं जो अंदर से सॉफ्ट हों, जो कड़ी में जाके बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लगें। अब हमने इनको एकदम से नहीं हिलाना है। जब इनका जो एक साइड जब कुक हो जाएगी ना, तो ये खुद ब खुद अपनी तह छोड़ देंगे और ऊपर को आ जाएंगे। ये देखें, अब ये पकोड़े जो हैं ये ऊपर को आ चुके हैं। अब मैं इनकी साइड को चेंज कर दूंगी। ये देखें, ये खुद से अब मूव हो रहे हैं, इसका मतलब है ये एक साइड से कुक हो चुके हैं। अब इनकी साइड को चेंज करेंगे और दोनों साइड से इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। अगर आप अच्छी सी कड़ी बनाना चाहते हैं ना, तो बस आपने 2 दिन पहले दही मंगवा के रख लेना है। और अगर आपका दही ताज़ा है ना, तो आप उसे 2 से 3 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पर यानी कि शेल्फ पे रख दें, तो आपका दही खुद से भी खट्टा हो जाएगा। आप फ्रीज़र में ना रखें। कड़ी जो है हमारी दूसरी तरफ बिल्कुल पक के बिल्कुल तैयार है। अब हम पकोड़े भी निकाल लेते हैं। अच्छा, मेरे पास छोटा पैन है तो मैंने 2 चक्रों में पकोड़े बनाए थे, 2 बार फ्राई किए थे। अगर आपके पास बड़ा पैन है तो आप एक ही बार में सारे पकोड़े फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने ना पकोड़े अचानक से मतलब कि एकदम इसके अंदर नहीं डाल देने हैं। पहले पकोड़ों को नॉर्मल टेम्परेचर पर आने देंगे, उसके बाद हम कड़ी में ऐड करेंगे। अब कड़ी, ये देखें, कड़ी जो है हमारी पक चुकी है। ये देखें, अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ। अच्छा, आपने जब कड़ी को पकने के लिए रखना है ना, इसके अंदर 2 कड़ी पत्ते भी ज़रूर ऐड करने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इनका। अब कड़ी जो है वो हमारी ऑलमोस्ट डन है और दूसरी तरफ पकोड़े भी बन चुके हैं। बस पकोड़े जो हैं वो
वो थोड़े से नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाएं, जो पकोड़ों का एक मॉइस्ट होता है ना, उसके अंदर नमी होती है, वो ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम पकोड़े जो हैं वो कढ़ी में ऐड कर देंगे। अब कढ़ी के लिए तड़का बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने ना लहसुन 3 से 4 जो हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है वो ऐड कर देंगे। जब लहसुन का कलर चेंज हो जाएगा उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 से 3 लाल मिर्चें जो हैं वो ऐड कर देनी। अगर आपके पास खुश्क लाल मिर्चें हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब ये देखें कढ़ी जो है हमारी भी तैयार है और ये भी तकरीबन नॉर्मल टेम्परेचर पर आ चुकी है। ये देखें ऑयल आपको नज़र आ रहा होगा। अब पकोड़े ऐड कर दिए हैं इसके अंदर जो हमने बनाए थे, इसको एक बार मिक्स करेंगे और इसके ऊपर लगा लेंगे एक अच्छा सा तड़का। तड़का मैंने लगाया है लहसुन का, ज़ीरे का और जो सुर्ख मिर्च होती है उसका। अगर आपके पास गोल वाली या साबुत खुश्क लाल मिर्च है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये देखें जी, शानदार सी हमारी जो कढ़ी है ना वो बिल्कुल तैयार है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक बड़ी ज़रूरी चीज़ ऐड करूँगी जिसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है इसके अंदर। अब यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर कसूरी मेथी को आपने क्रश कर ना हल्का सा हाथ की मदद से क्रश करना है और वो ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैं कसूरी मेथी का जो टेस्ट है ना कढ़ी के अंदर वो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आप एक बार ऐड करके देखिएगा कसूरी मेथी। अब जो हमारी कढ़ी है वो बिल्कुल तैयार है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।